पार्टी की जीत दिला पाएंगे? बिल्कुल 100% दिला पाएंगे। क्यों? उत्तर प्रदेश का आदमी, मेरे बिहार का आदमी यहाँ मजदूरी करने आता है, उसमें लिखा है कि हर व्यक्ति 8 घंटा काम करता है, मगर मैं यहाँ देखा तो मेरे आँख में आंसू आ गए। यहाँ 12-12 घंटे काम करते हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं उड़ान टीवी। इस वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ में स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के कल्चर मंत्री आए हुए हैं, जिनका नाम है जसवंत निकोसिस। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जब चुनाव में लड़े, चुनाव जीत करके और यह कल्चर मंत्री और गुजरात में आए हुए हैं स्टार प्रचारक के रूप में। तो आइए इनसे मिलाते हैं, क्या बात है, कैसे यहाँ का प्रचार प्रसार होगा, कि आप लोग मिलाते हैं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, यह बात है सत श्री अकाल, आदाब। आप उत्तर प्रदेश की धरती से चलकर यहाँ पे आए हैं स्टार प्रचारक के लिए, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की जीत दिला पाएंगे? बिल्कुल 100% दिला पाएंगे। क्यों? आप साथियों, आपको मालूम है ये मुल्क आज़ाद हुआ आज 75 साल में, कांग्रेस बीजेपी ने क्या हाल करके गए देश के, सबको मालूम है। मैं कोई यहाँ प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात रखने आया हूँ। 58 साल कांग्रेस से, उसके बाद के जो साल है बीजेपी ने राज किया, और 27 साल से यहाँ पर गुजरात में बीजेपी राज कर रही है। क्योंकि आज देखिए, मेरे उत्तर प्रदेश का आदमी, मेरे बिहार का आदमी यहाँ मजदूरी करने आता है, और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति 8 घंटा काम करता है, मगर मैं यहाँ देखा तो मेरे आँख में आंसू आ गए। यहाँ 12-12 घंटे काम करते हैं और उनको उनकी बराबर तनख्वाह तक नहीं मिलती, समय पे पैसा तक नहीं मिलता। यहाँ तक कि उनके जो मकानों की जो बात आई है, वो मतलब कच्ची इसमें उनकी ये कर दी है रहने के लिए, रजिस्ट्री नहीं होती है। और यहाँ इतनी समस्या है, आपको हम क्या बताएं। तो हम यहाँ पर कोई मुझे आश्वासन देने के लिए नहीं आए। क्यों? कि हमें बहन कुमारी मायावती जी ने, माननीय काशीराम साहब ने हमें बताया है कि किस तरह से समाज को जोड़ना है, किस तरह से अपनी बात रखनी है, किस तरह से हम जो हमारा ये 85% समाज जो है, किस तरह से संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज जो हमारी बात नहीं बन रही, उसका मूल कारण क्या है कि हमारे जो लोग हैं आपस में विश्वास और संगठन को लेकर हम अगर चलते हैं आज, और यहाँ अपनी बात रखते हैं, और खास करके हमारा जो समाज है वो गरीब होने के कारण, मजदूर होने के कारण चंद पैसे पे, चंद सिक्कों में बिक जाता है, जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने मेहनत के साथ आपको मतों का अधिकार दिया। मत का अधिकार का इतना बड़ा महत्व है देश में कि आपको मैं क्या समझा कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में हर तरह के लोग होते हैं, मगर जो राजा बनता है, पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब मत के पेट से राजा पैदा होता है। हम चाहते दोस्तों, और मेरी मतदाता हूँ, मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि आपने यहाँ पर आज तक कांग्रेस का राज देखा, बीजेपी का राज देखा, मगर हम यहाँ पर हम आपकी बात करने आए, हम आपके अधिकार दिलाने आए, आपके कर्तव्य की याद दिलवाने के लिए आए। हम कोई आपको कोई लालच देने के लिए आए कि हम आपको फ्री में अनाज दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे। हम चाहते हैं कि आज देश में जो परेशानी, खास मूल परेशानी है, वो है बेरोजगारी, वो है भुखमरी, वो है जनगणना की, वो है हमारे शिक्षा की, दवाई की, जो हमारी जो मूल। सर जी, यह बात है कि इसी गुजरात में अभी फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक हैं, उनको किराए पर रहने के लिए रूम जो कार्यालय को नहीं मिल पा रहा है। मतलब यहाँ बहुत से बदतर हालत हो गई है और दबंगई की हद सीमा पार हुई। इस पर क्या कहेंगे? ये इसीलिए हो रहा है ऐसा कि
यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, यहाँ की इनकी जो सोच है बहुत घटिया है, मानवतावादी वाली सोच है, इंसानियत वाली सोच होती, भारतीय संविधान वाली सोच होती, समता बंधुता न्याय वाली सोच होती, तो शायद ये दिन देखने नहीं मिलते। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ये दिन देखने के लिए हमने ये मुल्क आज़ाद किया? ये आप बताइए, ये मुल्क हमने आज़ाद किया गुजरात में, हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में मैं दौरे पर आया हूँ, गुजरात में मैं स्टाफ प्रचारक बन के आया हूँ, गुजरात में ही हमारे लोग खड़े कर रहा हूँ, इसलिए कि उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो मैं यहाँ के क्या देखता हूँ, क्या कानून व्यवस्था खराब है, यहाँ शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि 6000 सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई, जबकि भारतीय संविधान कहते हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, रोजगार का अधिकार, रोटी कपड़ा का अधिकार। तो यहाँ तो पूरी दादागिरी हो गई। सर यहाँ के लोगों को मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए। नहीं सर, ये बात गलत है। ये वो लोग कह रहे हैं जिनको मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, वो चाहिए, वो चंद लोग। यहाँ का जो भोला भाला समाज है, सच्चाई ये है कि उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए, उसको शिक्षा, समान शिक्षा चाहिए, दवा चाहिए, और हमारे जो ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान चाहिए, सबका साथ सबका विकास चाहिए। ये बेमानी वाली बात है कि सब लोग को एक ही स्पेलर पड़ता है, या हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये झूठ बात है। आपको मालूम रहना चाहिए इस मुल्क में 700 साल मुगलों का राज रहा, इस मुल्क में 150 साल अंग्रेजों का राज रहा, तब हिंदू मुसलमान नहीं, तब हिंदू धर्म नहीं हुआ। और आज अचानक हिंदू मुसलमान की बीमारी, इस गली गली बीमारी लाने वाले कौन है? या आप तो सोचिए, आपको अकल है, इसलिए दोस्तों आने वाले कल आपको मत देना है हाथी को, हाथी पे बटन दबानी है। अगर आप चाहते कि आपके शिक्षा ठीक मिले, कानून व्यवस्था में बदलाव हो, और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको बचाया जाए, क्योंकि ये जो कुछ भी काम ये देश में हो रही है, खास करके इस राज्य में हो रहे, वो बिल्कुल भारतीय संविधान के खिलाफ में हो रहे हैं। ये आप अपने दिल और दिमाग की डायरी में लिख लीजिए। क्या लगता है आपकी पार्टी जीतती है यहाँ पे, बहुजन समाज पार्टी जीत लाती है, उसके ऊपर आप लोग क्या अमल करेंगे? बिल्कुल अमल करेंगे। जो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो अधिकार देंगे सबको, शिक्षा का अधिकार, रोजी रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, दवाई का अधिकार, छोटे बड़े का सम्मान का अधिकार, और ये देश में जो सारी गली बीमारी है, जातिवाद, अंधविश्वास, उसको पहले यहाँ से निकालेंगे। यहाँ का लोग मानसिक गुलाम है। कहने को तो हीरे मोती का ये गुजरात है, ये हीरे मोती का गुजरात नहीं है, कांच के टुकड़े का मानसिक गुलाम है, तो गुजरात है, यहाँ गुलाम है। मतलब मैं किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, क्योंकि भारतीय संविधान ने सबको अपना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, सबको अपनी श्रद्धा रख सकता है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि वो इंसान को अंदर श्रद्धा में जाना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग बताइए, पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में जा रहे हैं, और हमारे लोगों का कुछ हो रहा है, रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती हो रही है, और हमारे आदमी ज़्यादा से ज़्यादा, खास करके मेरा मुस्लिम आदमी, मेरा दलित आदमी यहाँ की जेलों में बंद है। क्यों? उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। ये हमने यहाँ आके देखा, यहाँ महसूस किया। इसलिए हम कहते कि ये वाला जो चुनाव है, ये चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये परिवर्तन का चुनाव है, क्रांतिकारी चुनाव है। इसमें इंसानों को संविधान बचाना, अपनी बहू बेटियों को बचाना है, या बाबा साहब के विचारों को बचाना है, उसकी फिलासफी को बचाना है, फुले शाह आम्बेडकर को बचाना है, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक को बचाना है। अब ये वक्त आ गया है दोस्तों, इसलिए घर घर, जैसी लोग कहते हैं कि घर घर तिरंगा, मैं कहता हूँ घर घर संविधान। स्कूल कॉलेजों में जबरदस्ती शोषण, इसमें ये सिलेबस में लगाया जाए संविधान क्या है। इस तरह लोग कहते हैं कि रामायण, महाभारत, गीता, पुराण पवित्र है, उससे भी ज़्यादा पवित्र मेरा भारत, मानवता की बात, समता की बात है। अभी आप क्या लक्ष्य लेके आए हैं जो बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाएंगे, उसके पर क्या करें? अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं मेरा पूरा जीवन मानव काशीराम के साथ में गया है, एंड मायावती जी के साथ में गया है। अब इस घर की उम्र में भी मैं आया हूँ, मगर मेरे में वो जज्बा है, मेरे पर बहन जी का आशीर्वाद, काशीराम का आशीर्वाद, मेरे फुले शाह आम्बेडकर का आशीर्वाद है।
मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के घर घर जाके मैं वोट मांगूंगा। भाइयों, अब तो भी आप राजा है यहाँ के, आप मत का मतलब समझिए, मत में आप अपने मतों को मत बेचिए शराब शबाब कबाब। यहाँ पे दारू के अलावा दारू खुल्लम खुल्ला मिलता है, हर चौक चौराहे मिलता है, घर घर मिलता है। उसके लिए मैं एक ही बात है, जब हमारा राजपथ आएगा तो हम यहाँ पे दारू बिल्कुल बंद करवा देंगे। व्यसन मुक्त समाज चाहिए, जो भगवान बुद्ध ने कहा ना, सुरा मेरे मचे पामा का खाना मेरे मन सीखा पदम समाते हुए सबका मंगल करना है, हम वो चाहता है। क्या ये बताइए, आदमी दारू नहीं पिएगा तो क्या मर जाएगा क्या? क्या बताइए, मर जाएगा दारू नहीं पिएगा? फिर दारू इसलिए लगाया जाता है कि इनको गुलाम बना के रखा जाए कि सारी जिंदगी 1000 साल हम ही राज करेंगे, तो ये ठिकाने तो कैसे रखा? अबे जब हमको अगर आज़ाद इसलिए हमने किया कि चंद ठेकेदार चंद पैसे वाले राजपाट करें, क्या हमारी भागीदारी नहीं होगी, हमारा हिस्सा नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है बताइए? झूठ बोलता है कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, जाने नाम लेके बताऊंगा क्या क्या हम कमजोरों के लिए। आज भी हमारे आप जाके देखिए, मैं जहाँ से आया यूपी में, रोज हमारे वहाँ रेप बलात्कार शोर या डकैती मारने और गरीबों का शोषण हो रहा, और पुलिस थाने में रिपोर्ट की जाती है, पैसे वाले को होता है, दबंग लोग का काम होता है, हमारा क्या? तो साथियों, है मेरे गुजरात के साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो विधानसभा में जो लोग हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, आज आप कफन मान के आइए और घर घर हमारे साथ चलिए, पद यात्रा करिए और उनको समझाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं, यहाँ से परिवर्तन की लहर शुरू हुई, ये वो गुजरात के इतिहास है, और यहाँ सबसे ज़्यादा भी उद्दिष्ट बनने जा रहे हैं। शुक्रिया सभी बात करने के लिए। तो ये थे यशवंत निकोसे जी थे, जो स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट दिलाने के लिए और जीत की उम्मीद लेकर आए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की धरती से गुजरात में आए हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समाज के बीच में जाने के लिए कर रहे हैं, और इतना उम्मीद है कि नहीं यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो शोषण हो रहा है, शोषण के लोग परेशान हैं। तो कैमरा मैन डी के राव के साथ गिरिजा प्रसाद, वार्ड टीवी, सूरत, बड़ौदा।